कैंपेन कमेटी के चेयरमैन लोकसभा के चुनाव रघु शर्मा जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री आदरणीय नमोनारायण मीणा साहब, आपके विधायक प्रशांत बैरवा जी, लोकप्रिय विधायक हरीश मीणा जी, दानिश अबरार जी, इंदिरा मीणा जी, रामनाथ जी मीणा साहब, डीसीजी प्रेसिडेंट लक्ष्मण चौधरी जी, शिवचंद बैरवा जी, सऊद सईद जी, जकिया इनाम जी, कमल बैरवा जी, चंद्रशेखर जी गुजर, गोयल साहब, राजेश चौधरी जी, राम गोपाल जी मीणा, मूलचंद मीणा जी, हमारे पूर्व सांसद उषा मीणा जी, राकेश मोहित जी, केसरलाल जी चौधरी, सूर्यनारायण जी भट्ट, श्रीमती जेबा खान, रामविलास जी चौधरी, पूर्व जिला प्रमुख और जिला अध्यक्ष, श्रीमती आशा नामा, नगर पालिका चेयरमैन मालपुरा, अन्य उपस्थित बुजुर्गों, भाई और बहनों, नौजवान साथियों, मुझे बहुत प्रसन्नता है आज निवाई में लोकसभा चुनाव का आगाज होने जा रहा है। प्रशांत बैरवा को कल फोन किया और इतने कम समय में इतनी बड़ी तादाद में आप लोग आए हो निवाई में, ये आपका प्यार, आपका स्नेह, आपका आशीर्वाद जो हम सबके प्रति है, उसके कारण से आप लोग यहाँ मौजूद रहे। इंतजार भी करना पड़ा तो इंतजार किया, उसके लिए मैं अपने साथियों की ओर से, अपनी ओर से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। मुझे याद है कि बनवारीलाल बैरवा जी हुआ करते थे विधायक, द्वारका बैरवा जी विधायक थे, प्रशांत के पिताजी। उस जमाने से मैं देखता हूँ 30-40 साल हो गए लगातार आप लोग निवाई के अंदर कांग्रेस का झंडा गाड़े हुए रहे। इस बात का एहसास पूरी कांग्रेस पार्टी को है। और सहयोग ऐसा बैठा है कि बनवारीलाल बैरवा जी भी मेरे डिप्टी सीएम थे, वो भी टोंक जिले से थे, और सचिन पायलट साहब भी टोंक जिले से एमएलए बनाया अपने आशीर्वाद देके, ये भी टोंक जिले से बने। अभी सचिन पायलट जी ने, पांडे साहब ने, मीणा साहब ने आप सब बातें बताई, आपसे अपील करी है कि आने वाले चुनाव में आपको पुनः कांग्रेस को भारी बहुमत से कामयाब करना है। ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, आप सब जानते हैं। देश की तकदीर का फैसला होगा इन चुनाव के माध्यम से। और 5 साल में जो वादे किए थे मोदी जी ने, ना काला धन आया, ना रोजगार मिला, नौजवानों को 2 करोड़ वादा किया था, ना करप्शन हटा, ना महंगाई कम हुई। खाली जुमले वादे के अलावा कुछ नहीं हुआ। और पूरे देश के लोगों को कहा गया, किसानों को, सबको अच्छे दिन आने वाले हैं। अच्छे दिन आए कि नहीं आए, ये आपको इस बात का एहसास होगा। पिछले चुनाव में हमारी सरकार थी, हमने कोई कसर नहीं छोड़ी काम करने के अंदर। हमने तो कर्जा माफ तो इस बार किया अभी आते ही, 5 साल तक बिजली की दर नहीं बढ़ेगी, ये हमने फैसला किया। नौजवानों को 3,000 साढ़े 3,000 प्रति माह मिलेंगे, बेरोजगारी भत्ता मिलेगा उन लोगों को। 40,000 नौजवानों को गांव-गांव में लगा रहे हैं, उनको प्रेरी के रूप में जो आपके बीच में काम करेंगे, आपके सुख दुख में भागीदार बनेंगे। पिछली गवर्नमेंट का भी रिकॉर्ड था जब हम दवाएं फ्री कर दी, जो देश में कहीं पे भी नहीं हुई थी। जांचें फ्री कर दी, खून की जांच हो, चाहे वो सोनोग्राफी हो, चाहे डायलिसिस हो। अभी मैंने सरकार बनते ही कहा है कि कैंसर की दवाएं बहुत महंगी आती है, किडनी ट्रांसप्लांट करवाओ या इलाज करवाओ तो बहुत महंगी दवाइयाँ हैं। हृदय रोग हो जाता है तो आप जानते हो हार्ट अटैक में बहुत महंगी दवाएं मिलती है। तमाम दवाएं फ्री मिलेगी, ये मैंने 1 महीना पहले और घोषणा कर दी है। इस प्रकार से हमारी गवर्नमेंट जन कल्याणकारी योजना बनाने में माहिर है। आपके आशीर्वाद से कोई कमी पहले भी नहीं रखी थी। मुझे याद है नमोनारायण मीणा आपके यहाँ से होते थे, जब मेंबर पार्लियामेंट, केंद्रीय मंत्री, तब भी हमने
एमएलए को एमपी को पूछते थे क्या क्या काम करने हैं। मैं समझता हूँ जो काम मुझे बताया गया, एक काम तो दिल्ली के बाद नागरिया पुड़िया का था, बहुत बड़ा काम था, उसको हमने कहा तो पूरा किया। 700-800 करोड़ की योजना थी आपके पीने के पानी के लिए, बिशनपुर से टोंक हो चाहे उनियारा देवली परियोजना थी, चाहे बिशनपुर से निवाई की योजना थी। इन तमाम योजनाओं को हमने मंजूर किया। दुर्भाग्य सरकार बदल गई और सरकार बदलने के बाद में जिस गति से काम होना चाहिए था वो काम नहीं हो पाया। और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप निश्चिंत रहें, इन कामों को भी जल्दी पूरा करवाएंगे और पानी के लिए पहुँचे गांव-गांव के अंदर पीने का पानी, ये हम लोग जल्दी करने का प्रयास करेंगे। आप निश्चिंत रहें, ये मैं कहना चाहूँगा आपको। इसी प्रकार से हम लोगों ने, चाहे वो माइनॉरिटी के लोग हो, चाहे देवनारायण योजना की योजना हो, कैसे हॉस्टल बने, 2 हॉस्टल बनाए गए यहाँ पर 1-1 करोड़ की लागत से। माइनॉरिटी के लिए अलग से हमने एक फंड क्रिएट किया मदरसा आधुनिकीकरण करने के लिए। इस प्रकार से जो काम करने चाहिए थे उसमें हमने कोई कमी नहीं रखी, बल्कि आपके निवाई में तो एक गवर्नमेंट कॉलेज की मांग थी जो मैं पूरी नहीं कर पा रहा था। आखिर में मुझे नमोना मीणा जी ने और अन्य नेताओं ने कहा तो मुझे वो मांग भी पूरी करनी पड़ी और आपके यहाँ कॉलेज भी खुल सकी और आज वो कॉलेज चल रही है। कमल बेहरवानी भी यहाँ बैठे होंगे। जो मांगा मुझसे उस वक्त में एक कहावत बन गई थी, चुनाव आते आते मैंने कहा एमएलए को, भाई और बताओ एमएलए एमपी को कोई काम बाकी रह गया क्या आपके यहाँ? वो मांगते मांगते थक गए थे और मैं मुख्यमंत्री के रूप में नेता ज़्यादा नहीं थका था, ये मैं आपको आज भी कह सकता हूँ। इस रूप में हमने बहुत तेज गति से राजस्थान के विकास में भागीदारी निभाई थी। दुर्भाग्य से मोदी ने झूठे वादे किए, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, काला धन आएगा, प्रत्येक खाते में 15 लाख रुपए पहुंच जाएंगे आप लोग खाते के अंदर। वसुंधरा जी ने कहा 15 लाख नौकरी मैं दूंगी यहाँ पर। ऐसा माहौल बनाया कि हमारी बात सुनी नहीं आप लोगों ने और वसुंधरा जी को जो झूठे वादे कर रही थी उनको आपने बहुत भारी बहुमत दे दिया। उस वक्त मैंने कहा था कैंपेन में सरकार हमारी बनेगी, वापस कांग्रेस की बनेगी, क्योंकि मुझे इस बात का विश्वास था कि बहुत भारी मात्रा में हमने काम किए, घर घर में, गांव गांव में पानी की, बिजली के, शिक्षा के, स्वास्थ्य के, सीएससी, पीएससी जो मांगा दिया हमने, कॉलेज दे दिया। तो क्या काम, रेलवे का प्रोजेक्ट बना दिया, टोंक को जुड़े रेलवे से वो काम कर दिया, सैंक्शन करवा दिया। तो फिर क्या कारण है हम नहीं जीतेंगे? पर चुनाव हम नहीं जीत पाए थे क्योंकि मुझे लगता है कि, और मैंने कहा था हम जीतेंगे, ये भी मैंने कहा था कि हम नहीं जीतेंगे तो आने वाली गवर्नमेंट काम भी नहीं करेगी, और वही हुआ। 5 साल वसुंधरा जी ने कोई काम नहीं किए, तमाम हमारी योजनाओं को अधूरा छोड़ दिया, इस योजना में कुछ नहीं किया, पानी की योजनाएं पूरी नहीं कर पाई, टंकियां बनकर रह गई है। इस प्रकार का 5 साल उन्होंने निकाले बिना जनता से मिले हुए। जनता ने वापस सबक सिखाया और आपके आशीर्वाद में तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाऊं, राजस्थान का तीसरी बार बनाऊं। अब मैं कहना चाहूंगा आप निश्चिंत रहें, निश्चिंत रहें। इस बार भी राजस्थान का चहुमुखी विकास होगा, बहुत तेज गति से होगा। योजना अधूरी है वो पूरी होगी। और तो और अभी प्रशांत बैरवारी इंडस्ट्री एरिया की बात कर रहे थे, उस काम को भी हम हाथ में लेंगे। वो मुझे कह रहे थे कि लड़कियों को कॉलेज अलग होनी चाहिए, वो तो जब कॉलेज खोलेगी तब देखेंगे। पर जो उन्होंने सुझाव दिए हैं आप निश्चिंत रहें, उन कामों को भी हम आगे बढ़ाएंगे। और कैसे रोजगार मिले नौजवानों को, किस प्रकार आपके यहाँ की जो समस्या है उनका समाधान हो, पानी कैसे पहुंचे, वो काम भी पूरा करना चाहेंगे। ईश्वरदा बांध को हमने हाथ में लिया है। ईश्वरदा बांध पूरा होता है तो हरियाणा के लोगों को फायदा है, सवाई माधोपुर तक का फायदा है, चाहे वो 2 साल तक पहुंचेगा, पर बामनवास हो, चाहे बोली हो, चाहे लाल सोट हो,
पूरे इलाके के लोगों को फायदा मिलेगा। वो स्कीमें जो पूरा लोकसभा क्षेत्र कवर होता होगा, निवाई का विधानसभा क्षेत्र में और भी कार्य की जरूरत होगी, कोई काम की कमी नहीं आने देंगे। ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। आपको मैं आह्वान करना चाहूंगा कि आप इनके झांसे में नहीं आए। इस बार पहले राम मंदिर की बात करते थे, आप यहाँ जो बुजुर्ग बैठे हैं उनको याद होगा 40 साल पहले ये लोग जनसंघ के नाम की पार्टी थी बीजेपी, गौ माता की बात करते थे, गौ हत्या बंद करो, आंदोलन चलते थे। उस गौ माता को छोड़ दिया उन्होंने 30 साल तक। फिर राम मंदिर को पकड़ लिया, राम मंदिर को भूल गए। चुनाव आता तो राम मंदिर याद आता है, चुनाव आता तो राम मंदिर याद आता है। अभी वहां पर कश्मीर में घटना हुई, सब लोग तारीफ करते क्षण अच्छा काम किया वापस जाकर के अटैक करके, पर झूठा बदनाम करने माइंड है मोदी जी और इनकी पूरी जमात, बीजेपी की और आरएसएस की। चाहे मोदी जी हो चाहे वो अमित शाह जी हो, दो लोग राज करें देश के अंदर। और ये टीवी वाले जो अभी हमारा वीडियो ले रहे हैं, ये दबाव के अंदर है। जरूरी नहीं कि कितना दिखाएंगे, इनके मालिक लोग दबाव में हैं। वो सीबीआई के दबाव में है, इनकम टैक्स के दबाव में है, ईडी के दबाव में है। उस दबाव के अंदर एक तरफा मोदी 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 दिखाते हैं लोग, और मोदी के उपलब्धि बताते हैं, उपलब्धि कुछ है ही नहीं। इनके जो एंकर रहते हैं वो भी उसकी तरफ बात करते हैं। इतने घबराए हुए हैं देश के अंदर लोग। वो रवीश कुमार एक एनडीटीवी का, वो जरूर बोलता है, आप मेरे कुछ लोग देखते होंगे एनडीटीवी, उनको मालूम होगा कि वो किस निष्पक्षता से बात करता है। रवीश कुमार ने कहा है कि एक तरफा जो मीडिया चल पड़ा है डर के मारे मोदी जी के, एक तरफा दिखा रहा, लोगों को गुमराह कर रहा है देशवासियों को। कई देशवासी गुमराह हो गए, वहां पर मोदी जीत गया तो उसके बाद चुनाव भी होंगे कि नहीं होंगे कोई गारंटी नहीं देश के अंदर। इस प्रकार लोकतंत्र को खतरा है, इसको आपको पहचानना है। ये बात मैं बहुत गंभीरता से कह रहा हूं। लोकतंत्र में आप माई बाप हो, आप तय करते हो सोच के समझ के विचार करके। गरीब से गरीब आदमी है, अनपढ़ है, दलित है, पिछड़ा है, कोई जाति धर्म का हो, जिसको आप वोट देते हैं वो कुर्सी पे बैठता है, वरना घर जाके बैठना पड़ता है। बड़े से बड़े मंत्री, मुख्यमंत्री को भी ये ताकत आपको दी है, कांग्रेस ने दी है, महात्मा गांधी ने दी है, पंडित नेहरू ने दी है, मौलाना आजाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, अम्बेडकर साहब के वक्त में बना संविधान, उसके कारण से आज वे मीटिंगें करते हैं, आप लोगों से भीख मांगते हैं, अपील करते हैं, आह्वान करते हैं, झुके प्रणाम करते हैं कि आप वोट देना। इससे मानव सम्मान आपका कायम है। कि मोदी जी ने जिस प्रकार की राजनीति शुरू करी है, उससे पूरे देश में तमाम पार्टी के अंदर लग गई है। देश को खतरा है, देश के वोटों के राज को खतरा है, लोकतंत्र को खतरा है और संविधान को खतरा है। मोदी जी कहते हैं 70 साल में क्या किया, मोदी जी कभी नहीं कहते इंदिरा आपने तो एक रिश्ता ही करी है जाकर के पाकिस्तान में, उसके आगे 15 मिनट में मान लीजिए हम बहादुर जवानों को, जाबाजों को, एयरफोर्स वालों को सलाम करते हैं। हमारे कितने सैनिक मारे गए, शहीद हुए देश की रक्षा के लिए, पर हिंदुस्तान की जनता बुरी नहीं है। जिस प्रकार इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, कभी मोदी जी ने कहा है कि हमारे मुल्क में इंदिरा गांधी जैसी नेता भी हुई है जिसने 2 टुकड़े पाकिस्तान कर दिए, बांग्लादेश अलग बना दिया। लगभग 1 लाख जनरल को, कर्नल को, मेजरों को और सैनिकों को हथियार डलवा दिए, सरेंडर करवा दिया सबको। दुनिया के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ। जो इंदिरा गांधी महिला थी उसे कर दिखाया। कोई बात करते मोदी जी? कर रहे बात? कभी नहीं करेंगे। इंदिरा गांधी ने जान की परवाह नहीं करी, खालिस्तान नहीं बनने दिया देश में। पंजाब हमारे अलग होना चाहता था, पंजाब नहीं होना चाहता था। पंजाब में कुछ लोग जो आतंकवादी बन गए थे, रोज लोगों मारते थे। इंदिरा गांधी ने वहां एक्शन किए, स्वर्ण मंदिर में उनको मालूम था मेरी जान जा सकती है,
परवाह नहीं करी जान की। आखिर जान चली गई तो उन्हें आतंकवाद का खात्मा कर दिया। क्या वो इंदिरा गांधी थी, सरदार बहन सिंह जी थे, किस प्रकार से खात्मा किया? आज देश एक अखंड है। क्या मोदी जी के जवान से कोई बात निकली है? इंदिरा गांधी ने कितना बड़ा काम किया? कभी नहीं। खाली जुमला बोलेंगे 70 साल में क्या काम किया। अरे 70 साल में पाकिस्तान के सैनिकों का शासन नहीं होने दिया। चुनाव लगातार होते गए। इंदिरा गांधी को आपने हरा दिया एक बार, 2 मिनट नहीं लगाए जाके सत्ता सौंपी मुरारजी भाई देसाई को। राजीव गांधी हार गए चुनाव, सत्ता सौंपी वीपी सिंह जी को। और आज लोकतंत्र काम में वोटों का राज काम है। वोटों का राज काम नहीं रहता, लोकतंत्र काम नहीं रहता तो मोदी जी आप प्रधानमंत्री कभी नहीं बन पाते थे। ये नहीं भूलना चाहिए आपको। इसलिए मैं कहना चाहूंगा आपको, इनकी बातों में नहीं आवे। ये झूठे वादे करते हैं, अच्छे दिन की बात करते हैं खाली कहने के लिए, जुमलेबाजी करते हैं। कथनी में कड़ी में अंतर इनके, नीति व नीयत एक नहीं इनकी। राज करने की बात करें, 50 साल राज करेंगे। आपने सुना अमित शाह के मुंह से 50 साल की गारंटी खुद नहीं ले ली है, फिर आप कहां जाओगे? अगर 50 साल की गारंटी अमित शाह ले ली है, अगले 50 साल तक बीजेपी राज करेगी, इसका मतलब लोकतंत्र कहां रहा थे? आज तो कोई विरोध करता सरकार का तो सीधा वो एंटी नेशनल है, राष्ट्र विरोधी तत्व है। ये लोग, ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में हर व्यक्ति को आपको आजादी है सरपंच के खिलाफत करने की। सरपंच हो, एमएलए, एमपी, मंत्री, मुख्यमंत्री कोई हो, आप उसकी कमियां निकाल सकते हो, आप उसकी आलोचना कर सकते हो। आप आलोचना करो सरकार की और पुलिस आके पकड़ ले आपको, नहीं आप तो देशद्रोही हो, राजस्थान के विरोधी हो, कह सकते हैं आपको। इस प्रकार के हालात देश में बन चुके हैं, आपको इनको समझना पड़ेगा। यही बात कहता हूं क्योंकि हेलीकॉप्टर का टाइम हो गया है। माफी चाहता हूं, अपील करता हूं, इस बार भारी बहुमत से आपको जिताना है कांग्रेस के उम्मीदवार को। ये मेरी आपसे मार्मिक अपील है, कोई कमी मत रखना, रिकॉर्ड बनाना। आपको धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। मैं आज के आयोजन के लिए सब लोगों को पधारें हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश जी चौधरी से निवेदन करूंगा, जिनकी बीमारी की वजह से संभव हुआ। आप सुन रहे थे सीएम अशोक गहलोत को भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा है। केंद्र सरकार को तमाम सवालों के घेरे में खड़ा किया है। टोंक से ये जनसभा आप सुन रहे थे अशोक गहलोत की। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को यहां पर वो संबोधित कर रहे थे। कार्यकर्ताओं ने जोरदार उनका स्वागत किया है। देखिए, मिशन 25 के लिए कांग्रेस ने कहीं न कहीं जोरदार रैलियों की शुरुआत भी कर दी है। आज ही कई जगह पर सीएम अशोक गहलोत ने जनसभाएं की और जमकर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने यहां तक कह दिया कि कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लोकतंत्र खतरे में है। सीकर के बाद टोंक में कांग्रेस की विशाल जनसभा का आयोजन किया गया है। ये तस्वीरें आप इस वक्त देख सकते हैं। सीएम अशोक गहलोत भी यहां पर मौजूद हैं। ये टोंक के निवाई से ये तस्वीरें। सीकर में इससे पहले जनसभा को संबोधित कर चुके हैं सीएम अशोक गहलोत और फिलहाल टोंक से जनसभा को संबोधित कर रहे थे। एक दिन में 2-2 बड़ी बड़ी जनसभाओं को संबोधित करते हुए